गाइस, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल भी मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट ठीक है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या मैंने ही आपको बोला था कि मैं आपको ऑपरेशन का सारा ही अपडेट दूंगी। तो ऑपरेशन का ये रहा कि डॉक्टर ने 2 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन हो चुके, 4 दिन हो चुके, बट कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं हुई कि उनकी तरफ से कोई अपडेट आया हो। और हम कॉल कर रहे हैं तो वही चीज़ बता रहे हैं कि अभी आगे से डॉक्टर की तरफ से अपडेट नहीं आया है कि वो आपका ऑपरेशन करें। फिर ऐसा हुआ कि हमने वहाँ का छोड़ के हमने सोचा कि हम किसी और हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। तो इसके लिए हम रायबरेली में एक और हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे हमने सारी चीज़ें, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें दिखाई। उन्होंने कहा कि हमें किसी और की रिपोर्ट्स हम नहीं मानेंगे, हम अपना टेस्ट कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, टेस्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने ठीक है हमको बता दिया कि ये चार्जेस लगेंगे, आप यहाँ पे एडमिट हो जाओ, हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आपको 1 दिन तक यानी कि 24 घंटे तक दवाई खानी होगी, क्योंकि जो आपकी दिक्कत है कि आपका ऑपरेशन होगा, बट आप उस ऑपरेशन के लिए अभी तैयार नहीं हो, तो आपको 2 दिन तक दवाई खानी पड़ेगी। 2 दिन तक दवाई खाने के बाद आपका हम चेकअप करेंगे, फिर ऑपरेशन के लिए आप रेडी होगे, फिर आपका ऑपरेशन होगा। ना ठीक है सर, एडमिट कर लो, आप दवाई खिला दो, 1 दिन में क्या चला जाता है। ठीक है, उन्होंने दवाई दी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया। ठीक है, उसके बाद काफ़ी इंजेक्शन भी लगाए। रात भर हम वहीं रुके रहे हॉस्पिटल में। और जैसे सुबह हुई, सुबह के 11-12 बजे, वैसे ही उन्होंने बोला कि आपकी ना जैसे कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आपको पहले तो हार्मोन्स कम करने की दवाई खानी पड़ेगी 21 दिन के लिए। और आपको अगर आप आते हो 21 दिन पे, हम आपका फिर से चेकअप करेंगे। अगर आपके हार्मोन्स बढ़ गए होंगे, मतलब बड़े होंगे, घट नहीं रहे होंगे, तो हमें आपके जो है हार्मोन्स में जो ये 2 अंडकोश होते हैं वो निकालने पड़ेंगे, उनको हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि अगर कम हो गए होंगे तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर देंगे। ये सुन के एक्चुअली मेरे फादर का ये प्रॉब्लम है कि उनको वॉशरूम नहीं हो रही थी, रुक गई थी, तो उसी के लिए उनकी वॉशरूम में जो है नली लगी हुई है और उसी की वजह से उनको दिक्कत हो रही है। तो उनके जो वॉशरूम प्रोस्टेट होता है वो बढ़ा हुआ है, तो उसी वजह से उनको दिक्कत हो रही थी। तो उसी चक्कर में हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, बट उन्होंने बोला कि हम उसका ऑपरेशन कर देंगे। तो ये चीज़ उनको पहले बतानी चाहिए थी कि आपके में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। जो रिपोर्ट थी वो आगे डॉक्टर को भेज के उनको पहले बता देना चाहिए था, हम 1 दिन एडमिट ना होते। और एडमिट हो गए तो उनको ये चीज़ बताया, उन्होंने ये बताया कि आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मतलब बात इतनी सी है कि हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, साला इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतनी बड़ी चीज़ हो गई, किसी के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है कि कोई कर पाए। और हमें आए हुए 15 दिन हो गए कम से कम यहाँ वहाँ लेके भटकते हुए, और कोई कुछ काम ही नहीं हो रहा है कि कहीं पे कुछ काम हो जाए। और इतने बड़े डॉक्टर लखनऊ, रायबरेली, किसी काम के ही नहीं है। मतलब किसी इंसान की इतनी तो सुननी चाहिए कि हाँ यार, इंसान प्रॉब्लम में है, कम से कम वो चीज़ें तो सुन लेनी चाहिए इंसान की। भैया सब लोग अपने पैसे बढ़ाने में, पैसे बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे इनकी और टेस्ट करवा दूँ, पैसे बढ़ जाएँ, और ये चीज़ दे दूँ, पैसे बढ़ जाएँ। ऐसा थोड़ी होता है, किसी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद मे भी सबके साथ ये चीज़ होती होंगी हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं मतलब मेरे घर में ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि हमें हॉस्पिटल लेके ऐसे किसी को जाना पड़े और ऐसे भागना पड़े। ऐसा पहली बार हुआ है, तो मैं चीज़ों को फेस कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हॉस्पिटल हो गया, और भी चीज़ें हो गई, बट हॉस्पिटल में बहुत गंदा फेस है, बहुत ज़्यादा ही है। अगर आपकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी से पकड़ नहीं है, तो आप हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज भी नहीं करवा सकते हो। आपको किसी की पकड़ होनी चाहिए, फिर आपके पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, तो आप अच्छे से इलाज करा पाओगे अपने घर वालों का। नहीं तो फिर आप बैठे रहो और टेस्ट पे टेस्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, यहाँ हॉस्पिटल वहाँ हॉस्पिटल, सबको दिखाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही कल आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं। अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, बाकी